कॉन्सेप्शन को मैंने दो ग्रुप पे बांटा था। पहला आप कह सकते हो टेम्परेरी, पहला टेम्परेरी, यानी आपको मैं ये तो बता ही दूंगा, याद करवा ही दूंगा। टेम्परेरी मेथड, जब चाहो तब बच्चा नहीं लगेगा और जब चाहो तब बच्चा लग जाएगा, और ये सुनो टेम्परेरी। दूसरा परमानेंट। ओके, हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, बस आज ये भी लेक्चर रहेगा 1-1.5 घंटे का, इसमें चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। टेम्परेरी मेथड्स में आपको मैंने बताया था नेचुरल, जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ। नेचुरल में सब पढ़ा चुका हूँ मैं, याद करो, और प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो नेचुरल में आपके कौन कौन से यस, नेचुरल में आपके कौन कौन से, नेचुरल में आपके मैंने आपको बताया था रिदमिक मेथड, याद करो रिदमिक मेथड, और रिदमिक मेथड में भी कैलेंडर मेथड है ना, रिदमिक मेथड में भी कैलेंडर मेथड, रिदमिक मेथड में भी टेम्परेचर मेथड, म्यूकस मेथड, कैलेंडर मेथड है ना। नेचुरल में विड्रोल है ना, नेचुरल में लैक्टेशनल एमेनोरिया, तो ये सब आप कह सकते हो नेचुरल। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया नेचुरल के बाद आईयूसीडी, जिसका मैं जिक्र और फिक्र दोनों कर चुका हूँ। आईयूसीडी की जनरेशन बताई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है ना, उनके इमेज दिखाए थे, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए थे है ना, इंसर्जन भी बताया था है ना, कि कब कब करना है। याद हो तो मैंने बताया था कि डिलीवरी के 6 वीक बाद करते हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, डिलीवरी के 6 वीक बाद करते हैं, और अगर अबॉर्शन के तुरंत बाद करते हैं, और वैसे नॉर्मली अगर औरत आ रही है रिप्रोडक्टिव एज की, तो हम उसके समोरदर मेंस्ट्रुएशन खत्म होने की, मेंस्ट्रुएशन की लास्ट डेट के 2-3 दिन बाद करते हैं, यानी छठे सातवें दिन करते हैं एलएमपी से, फर्स्ट डेट से, ये बताया था। तो आईयूसीडी के बारे में बता दिया, क्या कर दिया। तीसरा फिर मैंने आपको बताया था नेचुरल हो गया, आईयूसीडी हो गया, बैरियर मेथड, बैरियर में बता दिया था कोंडोम वगैरह है ना, अरे मैं तो मैकेनिकल, एक बार बैठे बैरियर तो भी दो आगे प्रकार तुमको के और थे, हैंड करेगा था मैकेनिकल बाय एंड यहीं चला रहा केमिकल, था। मैकेनिकल एंड केमिकल, बोलो ये सुनो, मैकेनिकल एंड केमिकल, दैट्स गुड। और बंदो और बांधो भगत जनो, मैकेनिकल में आपके कोंडोम वगैरह बताए थे, डायफ्राम बताया था, डायफ्राम को 2-3 घंटे पहले लगाना है, और लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के 6 घंटे पहले हटाना है। आप कितनी बार भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, डायफ्राम लगाने के 24 घंटे के अंदर उसकी मियाद आती है। केमिकल में आपके नोनोक्सिनोल, ओटोक्सिनोल जिनमें पाया जाता है, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो जेली हो, चाहे पेस्ट हो, समझ में आ रहा है। फिर चौथा बताया था हार्मोनल, तो हमारा टॉपिक चल रहा था हार्मोनल, और हार्मोनल की मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, हार्मोनल, और हार्मोनल का मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि अगर हार्मोनल पे जाऊं, स्टीरॉयडल, यानी हार्मोनल 2 प्रकार के हो सकते हैं, हार्मोनल भी 2 प्रकार जैसी के हो डोली सकते हैं, बस स्टीरॉयडल एंड यही नॉन कारण जोर बोल रहा है। स्टीरॉयडल। मैं चलो छोड़ो, आप कह सकते हो ज़्यादा आप कंफ्यूज हो पता जाएंगे, लग गया भाई सो आप कह मास्टर सकते हो बंधु और बांधो हाँ भगत बस जनों भाई फटाई कि आपको फटाई करके फेंक हार्मोनल दी का मतलब मेनली स्टीरॉयडल, हार्मोनल का मतलब मेनली स्टीरॉयडल, और यस हो ना, तो आप कह सकते हो यस। स्टीरॉयडल में आपका ओरल चला गया, आपका पेरेंटल होता है, और आपकी डिवाइसेज होती है। ओरल में फिर मैंने आपको बताया, मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक दिन का गैप लग गया, आपको याद नहीं। ओरल में फिर मैंने पेन आपको खत्म बताया करोगे। कि कंबाइंड प्रिपरेशन जिनमें ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, और सिंगल प्रिपरेशन जिनमें ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टीन फैमिली का मेंबर हो या फिर ईस्ट्रोजन फैमिली का मेंबर हो, यानी ईस्ट्रोजन हो, तो आप कह सकते हो ये आपके सिंगल। मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक का मतलब मैं बता चुका हूँ। इमरजेंसी की आज हम चर्चा करेंगे डिटेल, क्योंकि आपके काम का टॉपिक आज का इमरजेंसी। आई रिमेम्बर अभी 3-4-5 दिन पहले एक बच्चे ने फोन किया कि सर ऐसे 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 इमरजेंसी में कौन सा क्या यूज करेंगे। मैंने कहा बी ऑनलाइन, लिसन माई लेक्चर, आई विल टीच इट वेरी सून, दैट्स गुड। तो आज हम इमरजेंसी वाली बात करेंगे कि अगर आप दुविधा में फंस जाए आफ्टर मैरिज ऑफ कोर्स, तो अगर बिफोर मैरिज की मैं बात नहीं कर रहा, तो उस समय कौन से मेथड होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि पेरेंटल में इसकी हम बात करेंगे। चलो, हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चल रहा था और मैं ओसीपी की चर्चा कर रहा था। ओसीपी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया। ओसीपी के मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे, अगर आपको याद हो तो, उनके कंपोनेंट बताए थे, एग्जाम्पल्स बताए थे ओसीपी के, है ना, एग्जाम्पल्स बताए थे। माला डी या माला एन, यानी अगर मैं आपको इमेज के थ्रू बताना चाहूँ, लोग आप देख सकते हैं
यहाँ पर ये माला डी है, सरकारी नहीं आती है, इसको आप खरीद सकते हो, ये माला डी है। बोलो यस और नो। और इमेज के रूप में आते हैं, इवन आप कह सकते हो पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह आया, जब भी आजकल इसे क्या बोलते हैं आप, स्किल टेस्ट होता है तो उनमें इमेज आती है। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, सीएचओ बन जाएंगे, तो ये माला एन के बारे में, माला एन से तो आपका लेना देना बहुत पड़ेगा। तो ये माला एन है जिसके अंदर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन आता है। और मुझे तो आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आपको अच्छी तरह पता है माला एन के कंपोनेंट, मैं नहीं पूछना चाहता, चाहे माला डी हो चाहे माला एन, हर एक बच्चा बता देगा माला डी और माला एन में क्या क्या पाएगा। आप बता सकते हैं कि अगर एक टेबलेट होगी माला एन की, तो उसके अंदर जो एस्ट्रोजन का रूप है वो इथाइनिल है ना, एस्ट्रोडायल होता है ना। तो आप कह सकते हो नोरिथाइलिन एस्ट्रोडायल होता है, यानी एस्ट्रोजन का रूप। और उसकी मात्रा आप जान सकते हो लगभग 30-35 माइक्रोग्राम होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो 30-35 माइक्रोग्राम के आसपास होती है। बोलो यस और नो। 30-35 माइक्रोग्राम, बोलो यस और नो। और जो प्रोजेस्टीन फैमिली का मेंबर है जो कि एलएनजी होता है, वो लगभग 150 माइक्रोग्राम के आसपास होता है, लगभग 150 माइक्रोग्राम, बोलो यस और नो। 150 माइक्रोग्राम, तो 150 आप कह सकते हो माइक्रोग्राम होता है। तो ये कंपोनेंट याद रख लेना, मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। आप पिछले नोट्स देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं कि जो ईस्ट्रोजन होता है उस वो लगभग 30-35 माइक्रोग्राम होता है, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो यानी लगभग 35 माइक्रोग्राम के आसपास होता है, 30-35 माइक्रोग्राम। सिंगल बेस्ट आंसर 35, वैसे 30 से 35 माइक्रोग्राम। और जो प्रोजेस्टीन होता है वो 150 माइक्रोग्राम, बोलो यस और नो, 150 माइक्रोग्राम। और यही कंपोनेंट मालायन में पाया जाता है, चाहे मालायन हो तो उसमें भी यही कंपोनेंट होता है। बस केवल एक ही अंतर बताया था माला डी और मालायन में, माला डी बाजार से खरीदनी पड़ती है और मालायन गवर्नमेंट सप्लाई। बोलो यस और नो। फ्री सप्लाई नोट करिए, फ्री सप्लाई नोट फॉर सेल। आपने क्या नोट किया, अगर इस डायग्राम को देखा होगा या जूम करें, प्लीज मेक इट जूम इज डैशबोर्ड। ओके, ओरल यूज आप नोट करिए, मतलब आपका वास्ता इसी से पढ़ने वाला है। अगले 5 साल जब आप या उसके बाद भी नौकरी करते रहेंगे तो आपका वास्ता इसी से पढ़ने वाला है। लुक एट दिस लेडीज एंड मैन, आप देखिए, इस बात पर गौर फरमाएं, शायद आपको नजर आ रहा होगा। यस, आप देख लीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। फ्री फॉर सप्लाई नॉट फॉर सेल, थैंक यू। लुक, फ्री फॉर सप्लाई नॉट फॉर सेल, फ्री है नॉट फॉर सेल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। तो आप कह सकते हो फ्री फॉर सप्लाई नॉट फॉर सेल। काम के टॉपिक आने वाले हैं अभी, बस केवल 2 मिनट 5 मिनट आपका रिवीजन, और अब आपका लेक्चर विद एफिशिएंसी फुल एफर्ट गोइंग टू बी स्टार्ट। बोलो यस और नो। तो फ्री सप्लाई नॉट फॉर सेल, तो ये मैंने आपको इमेज दिखाई माला डी और माला एन की। तो मैंने आपको बंधु और बांधो भगत जनो ओसीपी के एग्जाम्पल मैंने बताए, माला डी माला एन, बोलो यस और नो। माला डी एंड माला एन, ओके ओके, माला एन 10। चलो, फिर मैंने ओसीपी के बारे में आपको कंपोनेंट बताए, ओसीपी में कंपोजिशन बताया, एग्जाम्पल्स के अलावा लोएटे में क्या आता है, यास्मीन में क्या आता है, जनरेशन बताई है ना, जनरेशन बताई। और क्या क्या बताया ओसीपी के बारे में, ओसीपी के साइड इफेक्ट बताए, ओसीपी के ओसीपी के आप कह सकते हो बेनिफिट्स बताए, यानी ओसीपी लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, बोलो यस और नो। कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट थे, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट थे, बोलो यस और नो। ओसीपी के यानी बेनिफिट या एडवांटेज जो भी आप बोलना चाहते हो, बोलो यस और नो। एडवांटेज, फेलियर रेट बताई, फेलियर रेट बताई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताई कि कैसे काम करती है ओसीपी। यस, अच्छा लगा कि आप में से कुछ बच्चे बताते हैं कि सर आज तक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में नहीं आई, पर अब समझ में आ गई है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाउ डू दे वर्क, कि ओसीपी कैसे काम करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताई। अगर आपको साइड इफेक्ट में याद रखना है तो सुनना, फतेह की बात बोल रहा हूँ, काम की बात बोल रहा हूँ। ओसीपी कैंसर करवा सकती है। कौन से कैंसर करवा सकती है? अगर आप ज़्यादा दिनों तक ओसीपी लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर। आपको आंख नीच के एक कैंसर का नाम पूछा जाए
तो ओसीपी का सबसे खतरनाक, हालांकि हाइपरटेंशन नेफ्रोटॉक्सिक होती है, हिपेटोटॉक्सिक होती है, वो सब आप जानते हैं, साइड इफेक्ट में बताया था मैंने, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कर सकती है, पर अगर नियोप्लाज्म कर सकती है। तो एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि ओसीपी कौन सा कैंसर करवाती है या करवा सकती है, तो ब्रेस्ट कैंसर। इवन इट कैन ऑल्सो लीड टू CIN, यानी CIN भी करवा सकती है, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, पर ब्रेस्ट कैंसर आपको छांटना है। बोलो यस और नो। अगर मैं बेनिफिट बोलूं तो बहुत सारे बेनिफिट थे, PID से बचाती है, देर आर मैनी बेनिफिट्स, पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कौन सा कैंसर से बचाती है, तो आंख नीच के आपको आंसर करना है, ओवेरियन कैंसर। ध्यान से सुन लेना कि ओसीपी प्रिवेंट फ्रॉम ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर से बचाती है, एक बेस्ट आंसर। और दूसरे नंबर पे 50% केसेस में बताया था, दूसरे नंबर पे एंडोमेट्रियल कैंसर यानी यूट्राइन कैंसर से भी बचाती है। बोलो यस और नो। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, रोचक तथ्य है, कौन से कैंसर करवाती है ओसीपी लेने से आपके, ये कैंसर करवाती है, यानी कौन से कैंसर के चांसेज है, रिस्क है, तो ब्रेस्ट कैंसर और CIN का रिस्क है, एक छांटना हो तो ब्रेस्ट कैंसर। कौन से कैंसर से बचाती है, ओवेरियन कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बाय मेकिंग अन ओवुलेशन, ओवुलेशन को रोककर ओवुलेशन नहीं होने देती है, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा और चिपचिपा बनाती है, ज्यादा मात्रा में करती है, और ट्यूबल मोटिलिटी को बढ़ा देती है, सीलियरी मूवमेंट बढ़ जाता है। बोलो यस और नो, सीलियरी मूवमेंट बढ़ जाता है। सेकेंडरी मैकेनिज्म एंडोमेट्रियम की एट्रोफी कर देती है, तो कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन में रुकावट आती है। बोलो यस और नो, इम्प्लांटेशन में रुकावट आती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद भी सब। हाँ या ना? लेडीज एंड मैन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बंधु और बांधो भगत जनो। सो दैट्स गुड। और फेलियर रेट मैंने आपको बताई थी 0.1। बोलो यस और नो, 0.1, हाँ या ना? 0.1 पर 100 वुमेन ईयर। अब ये सारा रिवीजन हो गया, साइड इफेक्ट वगैरह। अगला सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, CHO साहब, आज का लेक्चर चालू होता है, CHO साहब कब से चालू करें प्रिस्क्रिप्शन, कब से चालू करें, कि ये बता तो दो, ओसीपी कब से चालू करें। सबसे पहली बात, ओसीपी के मैंने बता दिया था रिक्वायरमेंट, ओसीपी चालू करने से पहले प्रेगनेंसी ना होनी चाहिए, सस्पेक्टेड भी नहीं होनी चाहिए, तब ओसीपी। तो अगर कोई न्यू यूजर है, पहली बार यूज करना चाह रहा है, तो सुनना, मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। न्यू यूजर है तो उसको पहले दिन से चालू करने के लिए, फर्स्ट डे, पहले दिन से चालू करने के लिए बोले कि पहले दिन से लेना चालू करें। सुन लेना, डॉक्टर साहब बता रहे, और इवन किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आप पहले दिन से लेते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहती है, फेलियर रेट कम देखने को मिलता है। आओ प्रयोग करें। अगर 100 औरतें पहले दिन से लेना चालू करती है, महावारी के पहले दिन से, यानी आज महावारी चालू हुई, मेंस्ट्रुएशन चालू हुई, और आज ही ओसीपी लेना चालू कर दिया फर्स्ट डे। यस, ये रोचक तथ्य है, घबराओ मत। मैंने चैट इसलिए बंद करवाई है क्योंकि आप पागल हो जाते हैं, सर हमने तो 5th डे पढ़ा था। बिल्कुल सही पढ़ा है, वो भी गलत नहीं है, पर पहले दिन से, सेंटेंस सुनना, अगर आप पहले दिन से लेना चालू करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, यानी फेलियर रेट कम होगा। 100 औरतों ने पहले दिन से लेना चालू किया, 100 औरतों ने 5वें दिन से लेना चालू किया, तो जिन औरतों ने 100 औरतों ने पहले दिन से लेना चालू किया, उनमें फेलियर रेट कम होगी, यानी कम औरतें प्रेग्नेंट होगी। इमेजिन करो, 100 में से 1, 1000 में से 1, 2, और उधर 1000 में से 2, 3, 3, 4, आप कह सकते हो समोर कर दिया। तो आप कह सकते हो कि थोड़ी सी फेलियर रेट ज़्यादा है अगर आप 5वें दिन, हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं आता है, पर ओके, फर्स्ट डे से लेना चालू करें। पर अगला सेंटेंस जोड़ना चाहूँगा, यू कैन स्टार्ट, न्यू यूजर कैन स्टार्ट एनी टाइम, कैन स्टार्ट एनी टाइम, अरे बोलो तो सही, कैन स्टार्ट एनी टाइम फ्रॉम डे फर्स्ट। बोलो यस और नो, फ्रॉम डे फर्स्ट टू डे 5th, डे फर्स्ट टू डे 5th। बोलो यस और नो, डे फर्स्ट टू डे 5th, पहले दिन से लेकर और 5वें दिन तक आप कभी भी चालू कर सकते हैं। पहले दिन से लेकर और 5वें दिन तक आप कभी भी चालू कर सकते हैं। बोलो यस और नो, पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक आप कभी भी चालू कर सकते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन।
पर जनरली जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अब कंफ्यूजन मत पैदा करना, है ना, बार बार लिखना मत, सर हमने तो ये पढ़ा था, सर आपने ये बताया, मैं कह रहा हूँ जो सुन लो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, है ना। पर जनरली जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जनरली जो मेडिकल ऑफिसर्स है पीएससी पर या सीएचओ आप बनोगे, तो 5th डे से ही प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने लाल पेन से लिख दिया है, 5th डे से ही प्रिस्क्राइब करते हैं, यही आंसर माना जाता है। पर मैं आपको रोचक तथ्य बता रहा हूँ कि 1st डे से ले तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस, बार बार बोल रहा हूँ, 1st डे से स्टार्ट करें तो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। बाकी अब आंख मीच के सुन लो क्वेश्चन आए, क्योंकि आपका जवाब यही रहता है, सर क्वेश्चन आए तो, सर क्वेश्चन आए तो। अरे क्वेश्चन आए तो 5वें दिन कर देना, आप क्वेश्चन भी नहीं बोलते हो, सर क्वेश्चन आए तो, सर क्वेश्चन आए तो। अरे क्वेश्चन आए तो आंसर 5th डे कर। अरे बोलो तो सही, 5th डे आप कह सकते हो कि जनरली यही प्रिस्क्राइब की जाती है 5th डे से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर किसी ने आप मेरे को पूछा वापस कि नहीं सर आपने वो 1st डे लिखा था, तो वो सोच लेना वो जिंदगी में 100 रुपए की नौकरी के लायक नहीं थी। जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो 5वें दिन से 4थे दिन से ही किया जाता है, और अप टू दुनिया का कोई डॉक्टर ये मना नहीं कर सकता। हाँ मैं चैलेंज देता हूँ, दुनिया का कोई डॉक्टर ये कहते कि पहले दिन से नहीं ले सकते, तब मेरे सामने लाओ। पहले दिन से लेने के लिए कोई मना नहीं करता, दूसरे दिन भी ले सकते हो, हर कोई यही बोलता है 1st टू डे 5th। इस बात पे मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को समझने वाला टॉपिक और आप लोगों के कंफ्यूजन वाला टॉपिक यही है। मैं जानता हूँ, क्योंकि कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई इसका तो नाम लेता ही नहीं है, नाम तो मैं ले रहा हूँ। कंफ्यूजन तो वही क्रिएट करता है जिसको ज्ञान या तो बिल्कुल ही नहीं हो या फिर ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, है ना। 10 मिनट। सो लेट जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगत जनों, तो मैंने आपको बोला 1st डे से भी चालू कर सकते आइडियली। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पर आंसर जो मोस्ट कॉमनली है, जो ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। सो आई वांट टू फिनिश दिस टॉपिक विद लास्ट सेंटेंस कि आपको 5वें दिन से चालू करना। मैं चाहता तो 1 सेकंड में बता के आगे निकल जाता, पर आपको 5वें दिन से आंसर करना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, फर्दर भी गोन, आगे हम बात करते हैं समोरदर्य कि सर अगर किसी औरत ने के अबॉर्शन हुआ है तो, तब कि अगर अबॉर्शन हुआ है तो तुरंत चालू करो, इमीडिएटली। आप कह सकते हो अबॉर्शन हुआ है तो इमीडिएटली। अरे बोलो तो सही, इमीडिएटली, बिल्कुल आप वहीं से चालू कर सकते हैं। अगर औरत के अबॉर्शन हुआ तो उसी दिन से चालू कर दो, या फिर वही अप टू 5th डे, इमीडिएटली उसी दिन से चालू कर दो, यस, या अप टू 5th डे या 5वें दिन तक चालू कर सकते हैं। बोलो यस हो नो, अप टू 5th डे यानी 5वें दिन तक अबॉर्शन करवाया या किया है, अगर लेना चाहते तो। अगर सर कोई पोस्ट पार्टम, मार्टम नहीं बोला है, पोस्ट पार्टम, डिलीवरी के बाद, देखो भाई, डिलीवरी के बाद कब से चालू करें? डिलीवरी के बाद कभी भी चालू नहीं करें, क्योंकि लैक्टेटिंग वुमेन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, याद करो, यानी जो लैक्टेटिंग वुमेन है, डिलीवरी के बाद 2 तरह की औरतें होती हैं, लैक्टेटिंग एंड नॉन लैक्टेटिंग। अगर औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है डिलीवरी के बाद, तो ऐसी औरतों में 6 महीने तक विद हैंड रोक ली जाती है, 6 महीने तक नहीं दी जाती, बिकॉज इट कैन लीड टू लैक्टेशनल फेलियर। बताइए, अगला बच्चा नहीं लगे वो ज़्यादा ज़रूरी है, या जो बच्चे को जन्म दे दिया उसको दूध पिलाना ज़्यादा ज़रूरी है? तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो लैक्टेटिंग मदर में विद हेल्ड यानी रोक ली जाती है। अरे बोलो तो सही, यानी आप कह सकते हो विद हेल्ड अप टू 6 मंथ, जब तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, विद हेल्ड अप टू 6 मंथ। बोलो यस और नो, अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक आप रोक के रखें। अरे बोलो तो सही, 6 महीने तक रोक के रखें, 6 महीने नहीं दें। फिर सर अगर बच्चा लग गया तो, है ना दूसरी मेथड, आप दूसरी मेथड यूज कर ले, डीएमपीए यूज कर ले, जो मैं पढ़ाऊंगा, डिपोमिड्रोक्सीप्रोजेस्टोन एसीटेट, या फिर आप मिनी पिल यूज कर ले, जिनको आप प्रोजेस्टीन ओनली पिल बोलते हैं, जिनकी भी हम चर्चा करेंगे। मिनी पिल जिनको प्रोजेस्टीन ओनली पिल किया जाता है। अरे बोलो तो सही। तो अगर लैक्टेटिंग मदर में सर दे तो कौन सा दे, है ना। लैक्टेटिंग मदर में क्यों रोक ली जाती है? बिकॉज इट कैन लीड टू ओसीपीज, कैन लीड टू, अब ओसीपी का मतलब कंबाइंड, जहां जहां मैं ओसीपी का नाम ले रहा हूं इसका मतलब है कंबाइंड ओसीपीज। कंबाइंड ओसीपीज जिनके अंदर एस्ट्रोजन होता है, बोलो यस और नो, कंबाइंड ओसीपीज कैन लीड टू लैक्टेशनल फेलियर, कैन लीड टू लैक्टेशनल फेलियर, यानी दूध का निर्माण बंद कर सकती है। बोलो यस और नो, लैक्टेशनल फेलियर, बोलो यस और नो। चलो,
किसी ने पूछा कि सर फिर लैक्टेटिंग मदर में कौन सा, वैसे तो मैं अभी भी बता देता हूँ, पर मैं आगे जब एएनसी का चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे जिक्र करूंगा। द बेस्ट थिंग अबाउट माई टीचिंग इज दैट मैं आपको रच रच के पढ़ाता हूँ, मैं हर चीज को रिवाइज करके पढ़ाता हूँ। इट विल बी रिपीटेड वन मोर टाइम इन द टॉपिक ऑफ द एएनसी एंटीनेटल केयर। बोलो यस और नो, वहां पर हम फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल लैक्टेटिंग मदर में अगर आपको देना हो लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लिख लेना, नहीं है तो उधार मांग लेना, और कोई उधार नहीं दे तो छीन लेना। पीओपी, प्रोजेस्टीन ओनली पिल, पीओपी, प्रोजेस्टीन ओनली पिल, जिनका दूसरा नाम है पीओपी, आप कह सकते हो मिनी पिल, जिनका दूसरा नाम है मिनी पिल। बोलो यस और नो, मिनी पिल, आप कह सकते हो मिनी पिल। तो लैक्टेटिंग मदर में जो बेस्ट है, यानी जो आपको प्रिस्क्राइब करना है, क्योंकि एज सीएचओ ऑफिसर, आप सीएचओ ऑफिसर के रूप में है, तो जो आपको प्रिस्क्राइब करना है वो आपको प्रिस्क्राइब करना है पीओपी, प्रोजेस्टीन ओनली पिल या मिनी पिल, आप कह सकते हो ये प्रिस्क्राइब करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पीओपी या मिनी पिल। अगर ऑप्शन में पीओपी नहीं हो तो यू कैन प्रिस्क्राइब डीएमपीए, डिपोमिट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, 150 mg का इंजेक्शन लगाओ, 3 महीने माहवारी से छुट्टी पाओ, डेल्टोइड पे लगता है। या फिर आप कह सकते हो कि 300 mg का इंजेक्शन लगाओ, 6 महीने माहवारी से छुट्टी पाओ, वो भी डेल्टोइड पे लगता है, तो आप वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। वो ऑल डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। और तो और अगर औरत के फैमिली पूरी हो गई तो फिर छोड़ो ना पीओपी, छोड़ो ना डीएमपीए, डायरेक्ट आप नसबंदी कर दो, नसबंदी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो मैंने क्या बोला, मेरा टॉपिक चल रहा है प्रिस्क्रिप्शन, ओसीपी। अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज में है, कोई न्यू यूजर है, रिप्रोडक्टिव एज में है औरत, उस औरत को आपको कब बताना है, रिप्रोडक्टिव एज वाली औरत को आपको क्या बताना है कि फर्स्ट डे से चालू करें। बोलो ये सुनो, अगर नहीं है तो फिफ्थ डे मोस्ट कॉमनली, आप तो छोड़ो फर्स्ट डे को छोड़ दो, फिफ्थ डे से चालू करो। अबॉर्शन के तुरंत बाद चालू करना है, अप टू फिफ्थ डे चालू कर सकते हैं। और पोस्टपार्टम अगर लैक्टेटिंग वुमेन है तो आपको 6 महीने तक रोक के रखना है, और कंबाइंड ओसीपीज कैन लीड टू लैक्टेशनल फेलियर। और अगर क्या सलाह देनी है, पीओपी इज द कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस। बोलो यस और नो। अगर नॉन लैक्टेटिंग वुमेन है, अरे बोलो तो सही, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन लैक्टेटिंग वुमेन है कि सर कई बार औरत के बच्चा मर गया, या हो सकता है कि दूध नहीं बन रहा, या बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है ना, तो आप कह सकते हो नॉन लैक्टेटिंग वुमेन है। अगर कोई औरत नॉन लैक्टेटिंग वुमेन है कि उसके दूध नहीं बन रहा है, इस कंडीशन में क्या करें, नॉन लैक्टेटिंग वुमेन है, तो ऐसी औरतों में ओसीपी इज प्रिस्क्राइब। ओसीपी इज बेस्ट सीओसी, कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस। आज तक आपने डीओसी पढ़ा था, आज आप सीओसी पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस। बोलो यस और नो, सीओसी, कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस, आपका लवली ओसीपी। सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन अराइजेज कि सर व्हाट डज अराइजे, क्वेश्चन अराइजेज। बोलो यस और नो। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगतजनों, कि ओसीपी आप कह सकते हो कि ओसीपी इज बेस्ट। कब से चालू करें, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। थर्ड वीक, तीसरे वीक से चालू करना है, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। यस यस यस, थर्ड वीक ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के तीसरे वीक से चालू करना है। थर्ड वीक ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के तीसरे वीक से चालू करना है। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना, हाँ या ना। अभी मेरा टॉपिक ओसीपी चला हुआ है, जबकि लैक्टेटिंग में 6 महीने तक नहीं है। बढ़ू क्या आगे। नाउ अगला है कि सर एक केस मेरे पास ऐसे आया कि आप में से किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर मैं भी कंपाउंडर हूँ, मैं भी कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, है ना, और प्रैक्टिस नहीं भी करता हूँ, तो गांव में लोग पूछ लेते हैं कि भाई एसएमएस से पढ़ के आया है, भाई आरएनटी से पढ़ के आया है, भाई एसपीबीएम बीकानेर से पढ़ के आया है ना, कि सर कंपाउंडर साहब ये बताओ कि अगर टैबलेट छूट जाए तो मेरा अगला टॉपिक है मिस्ड पिल। अगर कोई औरत टैबलेट लेना भूल जाए, मिस्ड पिल। बोलो यस और नो, मिस्ड पिल। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 28 टैबलेट का पत्ता होता है, उस टैबलेट में, उस पत्ते में 21 टैबलेट, 3 3 6 7 8 9 10 और 3 13 और 1 14, 15 16 17, 3 20 और 1 21,
ये तो आती है आपकी ओसीपी, यानी आप कह सकते हो ये एक्टिव पिल्स। और एक्टिव पिल का मतलब है जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एक्टिव पिल्स, बोलो यस और नो। जिनमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है, इनको आप एक्टिव पिल्स बोल सकते हो, बोलो यस और नो। और जो 7 टैबलेट आती है, वो आपकी, ये सब जानते हैं पर समझने की कोशिश करना, आप हर चीज का कनेक्शन होता है। 7 टैबलेट आती है आयरन की या विटामिन की, बोलो यस और नो। आयरन या विटामिन, बोलो यस और नो। इनको इनएक्टिव पिल्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनएक्टिव पिल्स, बोलो यस और नो। क्योंकि कई बार आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, क्वेश्चन में ऐसे होता है एक्टिव पिल इनएक्टिव पिल, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो कई बार आपके डाउट हो सकता है, आप कंफ्यूजन में आ सकते हो। तो अगर एक्टिव पिल की बात करूं तो बोलो यस और नो। देखो, किसी औरत को आपने प्रिस्क्राइब किया और उस औरत ने टेबलेट लेना चालू की। उसने पूछा, बहन जी कब से लेना चालू करूं? आपने कहा, बहन जी 5वें दिन से लेना चालू। और साहब उस औरत ने पूर्ण ईमानदारी के साथ 5वें दिन से एक टाइम फिक्स कर लिया। आपने पहले ही बता दिया था कि एक टाइम फिक्स कर लो, रात को सोते समय 10 बजे, यानी नॉर्मली आइडियली टाइम होता है सोने का 10 बजे, एक टेबलेट ले लिया। और वो एक टेबलेट पानी के साथ ले ली। 5वें दिन लिया, छठे दिन लिया, 7वें दिन लिया। हाँ हाँ हाँ, अपने बचपन के दिन याद करो, जब छठी पास करके 7वीं में आते थे और किताब दिलवा के लाते थे आपके पिताजी, तो 2-3 दिन तक तो किताबों को छोड़ते ही नहीं थे। ऐसे लगता था, पिताजी को भी कभी कभी ये कंफ्यूजन होता था कि यार ये सुधर कैसे गया। पिताजी को भी लगता था कि अब तो ये बहुत अच्छा पढ़ेगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा। फिर 3 दिन के बाद आप किताबों के हाथ ही नहीं लगाते थे। और कई बार तो ये हालत होती थी कि आपको पता ही नहीं रहता कि कौन सी किताब कहाँ पड़ी हुई है। आपके साथ तो नहीं हुआ होगा, पर मेरे साथ तो अमूमन हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भक्तजनों, व्हाट आई विल से यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। आपने 5th डे से लेना चालू किया, औरत ने पहली टैबलेट ले ली, दूसरी टैबलेट ले ली, तीसरी टैबलेट ले ली, चौथी टैबलेट ले ली, और अचानक 5वीं टैबलेट भूल गई। कोई सी भी हो सकती हो, 5वीं टैबलेट भूल गई, या फिर 10वीं भूल गई एक, या 12वीं भूल गई, या 15वीं भूल गई, आप कह सकते हो एक टैबलेट भूल गई। कई बार हो जाता है, हो सकता है कई बार कहीं पर फंक्शन में कहीं चले जाए, टैबलेट लेके तो जाते नहीं है, कई बार भूल जाते हैं। तो अगर एक टैबलेट भूल जाए तो क्या? तो आपको यही कहना है। और आपके पास आएंगे ऐसे केस, सीएचओ बनने वालों, बिलीव मी, आपके पास आएंगे, बहन जी वो आपने माला डी की गोली दी थी ना, वो मेरे से क्या गलती हो गई, वो मेरे पीर में शादी थी, पियर पक्ष में चचेरे भाई की, तो मैं चली गई, तो वहां पर महिला संगीत था, तो बहन जी वो कल टेबलेट लेना मैं भूल गई। अब क्या करूं? तो अच्छा, कल ही भूली हो, उससे पहले किसा, बहन जी उससे पहले तो रोज ली, बस केवल कल ही भूली हो एक टेबलेट किया। तो आपको कुछ जरूरत नहीं है, एक टेबलेट अभी की अभी ले लो, और बाकी टेबलेट रोज लेते रहो। कि बहन जी आज ले ली तो फिर रात को भी लूं क्या? कि हाँ, रात वाली तो लेनी ही लेनी है, आज अभी जो सुबह ले रही हो ये तो कल वाली है। सो लेडीज एंड बंधु और बांधो भगतजनों, व्हाट आई वांट टू से यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि मिस्ड पिल, अगर इफ केस नंबर वन, इफ द क्लाइंट मिसेज, बोलो यस और नो, सिंगल पिल, है ना, मिस्ड ओनली, आप कह सकते हो सिंगल पिल, यानी केवल एक पिल मिस हो गई, बोलो यस और नो, ओनली सिंगल पिल, मिस्ड ओनली सिंगल पिल। अगर एक पिल मिस हो गई तो आपको जब भी याद आए, है ना, हो सकता है रात को 2 बजे याद आए तो 2 बजे ले लो, सुबह उठ के याद आए तो सुबह ले लो, दोपहर में याद आए तो दोपहर में ले लो, हो सकता है अगले दिन का जो टाइम था उस समय याद आए तो एक साथ दो ले लो। भाई देखो, 5वें दिन भूल गई, छठे दिन लेनी थी, अब छठे दिन के टाइम ले रहे थे टेबलेट तो अचानक याद आई, अरे कल तो ली नहीं थी, एक समय दो ले लो। तो जब भी याद आए तब ले लो। तो इफ मिस्ड ओनली सिंगल पिल, तो आप कह सकते हो टेक द मिस्ड पिल एट वंस, है ना। आप कह सकते हो अगर एक पिल मिस की है तो टेक द मिस्ड पिल एट वंस, टेक द मिस्ड पिल एट वंस, बोलो यस और नो, मिस्ड पिल एट वंस, तुरंत ले लो। यानी आपको जब जागो तभी ओसीपी का फांकी, है ना, जब जागो तभी सवेरा, पुराना डायलॉग है, नया डायलॉग याद रखो, जब जागो तभी ओसीपी की फांकी, है ना, यानी ओसीपी टैबलेट ले लो। अरे बोलो तो सही। इफ द क्लाइंट मिसेज ओनली सिंगल पिल, कभी भी 5वें दिन, छठे दिन, 10वें दिन, 20वें दिन, 21वें दिन, 8वें दिन एक पिल मिस करने का मतलब है कि कोनो गुनाह नहीं किया है, क्योंकि एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, आप जानते हैं। सो लेडीज एंड मैन,
और ओसीबी भी माफ करती है। तो टेक द मिस्ड पिल एट वंस, यानी तुरंत ले ले, एंड कंटिन्यू कंटिन्यू द रिमेनिंग पिल्स पर शेड्यूल, यानी जैसा जो शेड्यूल है, बोलो यस और नो, कंटिन्यू द रिमेनिंग पिल्स पर शेड्यूल, बोलो यस और नो, रिमेनिंग पिल्स, बोलो यस और नो, रिमेनिंग पिल्स पर शेड्यूल, यानी जो शेड्यूल है, बोलो यस और नो, उस आधार पे लेते रहे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। केस नंबर 2 कि सर अगर 2 भूल जाए तो, है ना। केस नंबर 2, सर अगर 2 भूल जाए तो मैंने कहा उसका भी इलाज कर देते। इमेजिन करो, अगर कोई औरत शुरू के 7 दिन में 2 टैबलेट लगातार भूल जाए, लगातार, बोलो भाई लगातार कहना अच्छा लगता है या लगातार, है ना, वही बात है, चिप्स या चिप्पस, चिप्पस, लगातार या लगातार, लगातार। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल। इफ द वुमेन, आप कह सकते हो कि फेल्स टू टेक, या वुमेन डज नॉट रिमेंबर टू टेक पिल्स फॉर कंटिन्यूअसली फॉर कंसेक्यूटिव 2 डेज, बोलो यस और नो। तो अगर आप कह सकते हो बंदो और बांधो, इफ द ओसीपीज आर मिस्ड, बोलो यस और नो, इफ द ओसीपीज आर मिस्ड, बोलो यस और नो, फॉर कंसेक्यूटिव 2 डेज, फॉर कंसेक्यूटिव 2 डेज, लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, पहले दिन ली, दूसरे दिन ली, तीसरे दिन ली, चौथे दिन ली, पर 5वें दिन नहीं ली और छठे दिन नहीं ली, 2 दिन तक नहीं ली, तो क्या करें? फॉर कंसेक्यूटिव 2 डेज, बोलो यस और नो, कंसेक्यूटिव 2 डेज, आप कह सकते हो लगातार 2 दिन तक, मिस्ड फॉर कंसेक्यूटिव 2 डेज इन फर्स्ट वीक, है ना। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो बंदो और बांधो भगत जलो, इन फर्स्ट वीक, अगर पहले वीक में, फर्स्ट वीक में, आप कह सकते हो टैबलेट 1 टू फर्स्ट वीक, टैबलेट 1 टू 7 के अंदर, यानी फर्स्ट वीक में भूल गई, क्योंकि 3 वीक लेना पड़ता है, तो फर्स्ट वीक में अगर टैबलेट लेना भूल गई, यानी 1 टू 7 डेज में भूल गई, आप कह सकते हो, तब क्या, तब आपको क्या करना है, मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, रगड़ रगड़ के पढ़ा रहा हूँ, जोर दे दे के पढ़ा रहा हूँ, आप भूलना मत, और भूल भी लो तो इस लेक्चर को वापस रिवाइज कर लेना। लेडीज एंड मैन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, इमेजिन करो पहले दिन ली, दूसरे दिन ली, तीसरे दिन ली, चौथे दिन ली, अब साहब 5वें दिन भूल गई, छठे दिन भी भूल गई, अब क्या करें? तो अब ये करना है कि बहन जी घबराने की जरूरत नहीं है, 7वें दिन 2 लो, 2 टैबलेट लो, है ना, क्योंकि 7वें दिन, एक तो 7वें दिन वाली और एक 5वें दिन वाली, 8वें दिन भी 2 लो, अरे बोलो तो सही, 2 टैबलेट ले, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, यानी अगले 2 दिनों में 2 लेनी, डबल डोज, अरे बोलो तो सही। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैंने बोल दिया है कि 2 पिल्स, 2 पिल्स, है ना, 2 पिल लेनी है, 2 पिल्स लेनी है, 2 पिल्स लेनी है फॉर नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिनों के लिए, फॉर नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिनों के लिए 2 पिल्स लेनी है, फिर 90 दिन से एक एक पिल लेनी है, यानी फिर 90 दिन से जो रोज की एक लेनी थी वो लेनी, अरे बोलो तो सही, एंड कंटिन्यू, एंड देन, बोलो यस और नो, एंड देन कंटिन्यू विथ, या कंटिन्यू एज पर शेड्यूल, एंड कंटिन्यू, बोलो यस और नो, फिर वही बात, चलो, एंड देन आप कह सकते हो, एंड देन आप कह सकते हो कंटिन्यू एज पर शेड्यूल, जो शेड्यूल है आपको मैंने बिल्कुल समझा दिया है, अरे बोलो तो सही, हाँ या ना, पर शेड्यूल। कई बच्चे तो इंटेलिजेंट हो, बोर हो रहे हैं कि सर समझ में आ रहा है, पर जो मेरे स्टूडेंट नहीं रहे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, उनके लिए मैं जोर दे दे के बोल रहा हूँ। तो 2 pills पर नेक्स्ट 2 days एंड देन कंटिन्यू एज पर, बट इसमें एक बात और जोड़नी है, उस औरत को ये भी बोलना है कि बहन जी 8वें दिन 7वें दिन 2 लेना, 8वें दिन 2 टैबलेट लेना, पर 7वें दिन से जब आपने 2 टैबलेट ली है तब से अगले 7 दिन के लिए कोई अदर मेथड भी यूज, है ना। तो एक एडवाइस ये और देनी है, यूज, आपको नहीं करना है, एडवाइस देनी है, एडवाइस द क्लाइंट टू यूज, एडवाइस द क्लाइंट टू यूज अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अरे बोलो तो सही, अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बोलो यस और नो, कॉन्ट्रासेप्शन का एक और मेथड यूज करना है, अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर नेक्स्ट 7 days। अब वो कौन सा मेथड हो सकता है, वो या तो हो सकता है कॉन्डोम यूज करे अगले 7 दिन तक, हो सकता है एब्सटिनेंस, कैमरा इज नॉट वर्किंग, एब्सटिनेंस, आप कह सकते हो सम और अदर वेयर कि दूर रहे,
पत्नी दूर रहे पति से या पति दूर रहे पत्नी से 7 दिन तक। या फिर हो सकता है विड्रॉल मेथड, यानी बाहर इजेकुलेट करे, कुछ भी यूज करे, कोंडोम यूज करे, मैकेनिकल बैरियर। पर दूसरा मेथड यूज करना मत भूल जाना, लाला हो और लाली हो, नहीं तो आपके घर में आना वाला है कुछ न कुछ छोटा लाला या छोटा लाली। तो ध्यान से सुन लेना कि आप कह सकते हो कि अगर 2 पिल मिस कर गई है नेक्स्ट 2 डेज के लिए, तो वहां पर 2 दिन लगातार, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। केस नंबर 3, अरे बोलो तो सही, केस नंबर 3, यानी अगर मैं केस नंबर 3 की बात करूं कि सर अगर कोई औरत सेकंड वीक में या थर्ड वीक में 2 टेबलेट लगातार भूल जाए तो। अब कोई बोलेगा सर अगर आप कह सकते हो कि केस नंबर 3, अगर कोई औरत सेकंड वीक में या थर्ड वीक में, सेकंड वीक में या थर्ड वीक में, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो समोर अदर वे 10 दिन के बाद, 12 13वें दिन, 14वें दिन, अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। या फिर 15वें 16वें दिन या 17वें 18वें दिन, 2 दिन भूल गई लगातार, बोलो यस और नो। इन सेकंड वीक और इन थर्ड वीक, बोलो यस और नो। इन सेकंड वीक और थर्ड वीक, पर्टिकुलरली थर्ड वीक की बात कर रहा हूँ, 15 to 21 डे, बोलो यस और नो।